तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अब वीडियो डेली आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। आप लोगों ने वेक्टर लेक्चर 1 देख लिया होगा। आई होप आपने आप सभी ने देख लिया होगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो बहुत दिन हो गया है तो वीडियो नहीं आया, तो आज वो 2-3 दिन ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आज हमारा माइक भी आ गया है, तो अब ऑडियो जो है पूरा क्लियर आने वाला है। ठीक है, ऑडियो का प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ना क्वालिटी का प्रॉब्लम होने वाला है। अब बस अच्छे आवाज़ में मिलेगा आपको। अगर वीडियो अगर मतलब देखना है तो मिनिमम 360 पिक्सल पे देखिए। उससे नीचे देखिएगा तो आपको लगभग मतलब थोड़ा ब्लर ही दिखेगा। उससे आप जितना हाई क्वालिटी आप देख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। और बेस्ट है, क्योंकि हम जो यहाँ से लोड करके भेजते हैं आप में अपलोड करते हैं, वो 1080 पे होता है, 1080 पिक्सल पे होता है। तो आप कम से कम मिनिमम उतना पे तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 1.5 GB या 2 GB का डेटा आता होगा। ज़्यादा तो नहीं लेते और कोई नहीं लेते ज़्यादा, तो कम से कम आप 360 पे देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर उतना पे देखते हैं तो हमारा वीडियो क्लियर दिखेगा। तो ठीक है, अब चलते हैं। माइक तो अब आ ही गया है, एकदम साउंड क्लियर आ रहा होगा, एकदम पूरा बैकग्राउंड नॉइस पूरा जीरो। हमारा पंखा भी चलता था, उसके कारण तो अब आज जीरो ही हो चुका है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं आपको पढ़ाने के लिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर आज पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ाते हैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि वेक्टर कितने टाइप का होता है। ठीक है, एक बार देखें हमारा ये हिल तो नहीं रहा है, वेट कीजिए थोड़ा। नहीं, सही आ रहा है। तो चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्या है, पैरेलल वेक्टर क्या है। तो पैरेलल वेक्टर, तो हम लोग पैरेलल वेक्टर किसको कह सकते हैं, वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन। जैसे क्या हो, डायरेक्शन सेम हो, और उसके बीच में जो होना चाहिए, अगर एक वेक्टर बताते हैं यहाँ पे, अगर एक वेक्टर ऐसे है और ये भी वेक्टर ऐसे है, तो इसके बीच में जो एंगल होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए हमारा, जीरो होना चाहिए। ठीक है, और एंगल बिटवीन दैम थीटा इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो अब हम लोग ये जो वेक्टर है पैरेलल वेक्टर, आप इसके बारे में डेफिनेशन लिखिए। पैरेलल वेक्टर, ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट। वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कैसे, प्रॉब्लम कर रहा है लगता है। ये थोड़ा कैमरा स्टैंड अभी नहीं आया है, वो 2 दिन में आ जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम और नहीं होगा। तो ठीक है, देखिए तब तक भी हिल रहा है, थोड़ा हिल रहा होगा वीडियो। चलिए देखते हैं। वेक्टर विच है सेम डायरेक्शन, क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, जिस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है और सेम हो, और क्या होना चाहिए, एन एंगल बिटवीन दैम इज जीरो, एंड, और लिखिए, एंड एंगल बिटवीन दैम इज जीरो। क्या होगा, एंगल बिटवीन दैम जीरो, मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, कितना जान गए। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, इतना तो समझ में आ गया। तो चलिए अब दूसरा लिखिए आप लोग।
फटाफट लिखिएगा, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हो सकता है? एंटी पैरेलल वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, एक होना चाहिए, मतलब दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। वेक्टर विच आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, जिस वेक्टर का क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला जो है फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा इसमें। तो अब चलिए लिखते हैं हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर। ये क्या होता है ये देखिए। एंटी पैरेलल वेक्टर, वेक्टर विच आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या हो सकता है? वेक्टर विच आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल, ये मतलब डायरेक्शन लिखे हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो ये हो गया डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप ये वेक्टर मान सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर से एक वेक्टर है और इसी पॉइंट से एक वेक्टर है, तो इसके बीच में ये देखिए वेक्टर विच आर हैविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में है कि नहीं है? और इसका क्या है हमारे पास? इसका जो एंगल बिटवीन दैम होगा, इसमें जो हमारा एंगल होगा, इसमें थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है, तो इसमें होगा ये कितना है देखिए, पाई है कि नहीं? तो एंगल बिटवीन दैम, तो लिखिए एंड एंगल बिटवीन दैम इज 180 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया दूसरा, इसको भी छापिए फटाक से। अभी अब हम तीसरा लिखेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये भी नाम से पता चल रहा है, ऑर्थोगोनल मतलब जो कोई दो वेक्टर क्या हो, 90 डिग्री पे हो। कोई भी दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो वो क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर है। तो लिखिए आप लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर, इधर लिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 3 नंबर ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये होता क्या है ये लिखिए आप लोग। इधर तो लिख लिए होंगे, चलिए इधर लिखाते हैं। आपको आपको बता दिए जो दो वेक्टर क्या हो 90 डिग्री पे हो तो वो क्या होगा? ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा, ठीक है। अब आवाज सही आ रहा है? जोर से बोल रहे हैं तो ठीक है। इसमें हम लोग लिखते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर होता क्या है, ठीक है। इफ एनी टू वेक्टर इज एट एन एंगल ऑफ, एक जो मतलब डेफिनेशन लिखना है इसका, सॉलिड डेफिनेशन क्या हो सकता है? इफ एनी टू वेक्टर is at an angle of 90 degree, ठीक है, is at an angle of 90 degree, then it is called orthogonal vector, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल देते हैं हम। तो इसमें थीटा क्या होगा यहीं पे लिख देते हैं, थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। तार थोड़ा छोटा है तो एग्जाम्पल देखिए, ये दो वेक्टर हुआ, ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये मान लीजिए बी वेक्टर है। तो ये क्या है ये देखिए, ये थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, इसीलिए ए बी आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। ये हो सकता है, और ये दोनों वेक्टर सेम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये एक एग्जांपल हो गया। अब ये मतलब नहीं है कि अगर ये बी वेक्टर है यहाँ पे तो इसको हम लोग सेम भी लिख सकते हैं,
मतलब ऊपर भी ए वेक्टर हो, नीचे भी ए वेक्टर हो, और वो 90 डिग्री पे हो। दो वेक्टर है जिसका कि मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सिर्फ अलग अलग है, और वो कितने डिग्री पे दोनों से इंक्लाइन पे है, इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी ए एंड ए वेक्टर, ये दोनों जो वेक्टर है ये भी क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ठीक है, तो हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग सॉरी, अपोजिट और नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अपोजिट और नेगेटिव ऑफ वेक्टर, मतलब इसका मतलब सबका जो मीनिंग है ना, वो इसी मतलब वर्ड में छुपा हुआ है। आप लोग बता सकते हैं अपने माइंड से सोच के कि निगेटिव ऑफ वेक्टर या फिर अपोजिट ऑफ वेक्टर क्या हो सकता है। कोई वेक्टर है उसका अपोजिट ले लो तो वो क्या हो गया, निगेटिव ऑफ वेक्टर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं डेफिनेशन वाइज अच्छे से, जो कि बोर्ड वोर्ड में काम आएगा, वो लिखिए। इफ अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज चेंज्ड बाय, क्या कर सकते हैं जब हम लोग निगेटिव करते हैं, अगर कुछ ये है, मान लीजिए इसका अभी ये है, इसको हमको अपोजिट करना है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। तो इसको अपोजिट करने वक्त हम लोग का कितना डिग्री का चेंज हुआ, 180 डिग्री का हुआ। ये है हाफ, तो 180 डिग्री हुआ ना, तो चीटा 180 डिग्री हुआ यहाँ पे। तो इसको लिखिए अब अपोजिट। इफ अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज चेंज्ड बाय, इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज चेंज्ड बाय 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग कोई वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देंगे 180 डिग्री, देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड, देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड अपोजिट और निगेटिव वेक्टर। अपोजिट और नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ये ए वेक्टर था, ठीक है, अब इसका डायरेक्शन अगर हम लोग अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो यही हो गया हमारा, चेंज कर दिए, पहले पेन ऐसे था, अब इसको ऐसे कर दिए, मतलब इसका जो नोक है इसको आगे कर दिए। तो ये कितना डिग्री से चेंज हुआ, इसमें थीटा कितना होता है, 180 डिग्री चेंज होता है। और इसमें एंटी पैरेलल वेक्टर है ये, वेक्टर विच आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये वाला ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर हो, ये बी वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसी वेक्टर का अपोजिट लेंगे, बोलेगा आपको टेक द अपोजिट ऑफ ए वेक्टर, तो आप ये लीजिएगा, डायरेक्ट करना है। ठीक है, इस दोनों में डिफरेंस यही है। इतना आप लोग तो लिख लिए होंगे। अभी हमारा एक और बचा है इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर बचा है, और पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, ये है हमारा 4 नंबर। और हमारा एक बचा है इक्वल वेक्टर। ठीक है, लास्ट है हमारा इक्वल वेक्टर। तो चलिए लिख देखते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर क्या होता है, इतना छापिए फटाक से पहले। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। यहाँ छापिए।
जो नहीं लिख सकेंगे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। इस समझने पे ध्यान दीजिए, अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, सिर्फ नोट्स बनाने से काम नहीं चलता है, ठीक है। जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं वो कमेंट जरूर किया कीजिए, क्या लगा आप लोगों को, अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है। हम भी तो जाने कौन देख रहा है। हमारा लास्ट है इक्वल वेक्टर्स, एक बार देख ले वीडियो चल रहा है सही से, जो ब्लर आ रहा है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, ये लिखते हैं। हमारा ये था 5 नंबर, इक्वल वेक्टर। तो आपको नाम से क्या पता चल रहा है कि जो दो वेक्टर इक्वल हो, लेकिन इक्वल ये कब हो सकता है, जब इसका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तभी तो हो सकता है। और ये एक एक ही फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, दो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। इक्वल वेक्टर का यही है फंडा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। 1 मिनट, हाँ अभी ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग वेक्टर्स, मिल जाता है नहीं, अच्छा 1 2 3 बस। वेक्टर्स विच हैव, पेन है ही तो खत्म हो गया है। वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ये याद रखिएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हैविंग सेम डायरेक्शन, एंड हैविंग सेम डायरेक्शंस आर कॉल्ड, अरे नहीं, सेम डायरेक्शन हो गया, एंड और क्या बताया आपको, फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए एंड रिप्रेजेंट सेम, एंड हम बार बार देख रहे हैं ये माइक जो है फोन से जुड़ा हुआ है तो हिल जाता है, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग ले सकते हैं जैसे F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, क्या बोल सकते हैं, 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट। और हम लोग बोल सकते हैं F2 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। इट इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि F1 इज इक्वल्स टू F2 वेक्टर, सो इक्वल वेक्टर, सो दे आर इक्वल
वेक्टर्स, ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स, इसको फटाक से निपटाइए। ठीक है, उसके बाद हम आपको जो वेक्टर का जो बहुत यूज आता है, हर जगह यूज आता है फिजिक्स में, कंपोनेंट, तो वो हम लोग कहते हैं कंपोनेंट। ठीक है, वो कंपोनेंट आपको अभी हम समझाते हैं, वो बहुत समझना जरूरी है, बहुत जगह यूज होगा, पूरा भर के यूज होगा, तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप छापिए फटाक से, उसके बाद मिटाते हैं और हम दूसरा यहाँ पे अब आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग दूसरा चीज पढ़ने वाले हैं, तो थ्योरी से ज़्यादा इसको भी लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, फटाक से 1 2 3, रेडी स्टडी गो। तो तू क्या करेगा रह के, तू भी जा, क्या है ना बात, टाइप्स ऑफ वेक्टर रह के क्या करेगा, इसको तो पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू टेक कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, हाउ टू टेक कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। हुआ है, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, हाउ टू टेक कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, मतलब हम लोग किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले समझाते हैं कंपोनेंट होता क्या है। ठीक है, और हम लोग कंपोनेंट से क्या करते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट होता क्या है, तो सबसे पहले कंपोनेंट होता है कि मतलब किसी वेक्टर का दो डायरेक्शन मेनली होता है। तो जो एक वेक्टर होता है ना, जैसे जो भी है, अगर मान लीजिए ये वेक्टर है ना, इसको हम लोग 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो भी ये 2D वेक्टर है, इसका जो है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में इसका कितना पार्ट है, ये हम लोग कंपोनेंट में देखते हैं। तो हम लोग का जो कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट जो है हम लोग का वो क्या डिपिक्ट करता है, द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हेल्प अस टू डिपिक्ट, ठीक है, हेल्प अस टू डिपिक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द वो वेक्टर इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ दैट वेक्टर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब जो भी कुछ डायरेक्शन है दो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, इस दो डायरेक्शन में उस मतलब वेक्टर का क्या इन्फ्लुएंस है। जैसे फोर्स होता है, आप मान लीजिए यहाँ पे, अभी तो अब हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और सब भी एनएलएम सब पढ़ेंगे, उसमें आपको पूरा समझ आएगा। मान लीजिए ये फोर्स है, ठीक है, और ये हमारा बॉक्स है, इसको बोल रहे हैं आपको उठाना है। ठीक है, आपको उठाना है, तो इसमें कितना टाइप का मतलब सर कंपोनेंट होगा, इस फोर्स का कंपोनेंट जो होगा कैसे लग रहा होगा, मतलब आपको बताएं ना अभी, फोर्स इट डिपिक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मेनली अगर हम लोग कोई बॉक्स को उठाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर तो नहीं है, कोई बॉक्स है, उसको ऐसे करके उठाएंगे, ऐसे करके उठाएंगे, तो थोड़ा क्या लगता है, थोड़ा लगता है ऊपर आ रहा है, इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर आ रहा है, और थोड़ा नीचे जा रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट है, एक ये हो गया और एक ये हो गया हॉरिजॉन्टल, इसके बीच में कुछ थीटा और होता है, जो कि वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट का वैल्यू हो गया हमारा एफ कॉस थीटा, और इधर का जो हो गया हमारा वो हो गया एफ साइन थीटा। इन दोनों को मिलाओगे तो ये आएगा, फोर्स आएगा। ठीक है, ये आता है, और इन दोनों को कैसे मिला सकते हैं वो तो हम पढ़ाई दिए हैं, वो ट्रैंग, अरे नहीं पढ़ाई कहाँ है अभी,
ये तो अभी बताएंगे हम, ट्रायंगल लाओ, पैरेललोग्राम लाओ, उस सब में निकालने का इसका वैल्यू। लेकिन हम लोग कंपोनेंट कैसे लिख सकते हैं? अगर ये फोर्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल एफ कॉस थीटा, वर्टिकल एफ साइन थीटा। जब भी हम कोई ब्लॉक को उठाते हैं तो हम लोग को जो है ना फील होता है कि एक जो है बॉक्स ऊपर उठना चाह रहा है, एक थोड़ा आगे भी आना चाह रहा है। तो वही है कंपोनेंट जो है ना, इसका फोर्स का जो कंपोनेंट है, मतलब वेक्टर का जो कंपोनेंट है, वही इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कंपोनेंट को? आप लोग लिखिए कंपोनेंट होता क्या है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल से ऐसे ही समझाया गया। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपोनेंट क्या होता है। तो आप लोग लिखिए ये कंपोनेंट होता क्या है, ठीक है। एक बार देखते कैमरा, ब्लर ब्लर खाली आ रहा है, हिलने के कारण हो रहे हैं। चलो अब तो ठीक है। तो देखिए कंपोनेंट क्या होता है। तो होता है कंपोनेंट जो है, वी कैन से इट डिस्क्राइब्स अ वेक्टर हाउ फार इट इज, मतलब फैला हुआ है। तो कंपोनेंट क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स अ वेक्टर हाउ फार इट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इट डिस्क्राइब्स इट डिस्क्राइब्स अ वेक्टर इज हाउ फार, क्या हाउ फार, कितना दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। हाउ फार इट इज, या फिर हॉरिजॉन्टल में कितना है, या फिर वर्टिकल में कितना है। हाउ फार इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। क्या है, कितना है, ये सब कंपोनेंट हम लोगों को बताता है, ठीक है। और कंपोनेंट जो दूसरा है, मतलब दूसरा क्या ये बता सकता है हम लोगों को ये भी बता सकता है। ये हुआ हम लोग का पॉइंट वन, और लिख लीजिए एक बार, अच्छा से समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, थोड़ा मतलब दो तीन रहेगा ना तो उसको आप समझ पाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या बताता है, क्या हेल्प करता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं द कंपोनेंट, प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हेल्प अस टू डिपिक्ट, क्या डिपिक्ट कराता है हम लोगों को? डिपिक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ, डिपिक्ट द influence of the vector in particular डायरेक्शन, ठीक है। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस वेक्टर का क्या इन्फ्लुएंस है, ये बताता है, ठीक है। और तब हम लोग अब देखते हैं कि वेक्टर का मेनली कितना कंपोनेंट होता है? दो कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल जिसको हम लोग कहते हैं एक्स कंपोनेंट, और वर्टिकल जिसको कहते हैं हम लोग वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको हम रब करते हैं, ये जो डायग्राम बनाए हैं, और हम आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो 2D में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन 2D, ये भी लिखो, इन 2D we represent component in x direction in mainly
किस किस डायरेक्शन में, इन मेनली एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट को वर्टिकल। इसको हम लोग और भी क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, एच जेड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको वर्टिकल बीटी वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। समझ तो आ रहा होगा, वीडियो भी क्लियर आ रहा होगा। बस एक दिन और है, कैमरा स्टैंड भी आ जाएगा, चलिए तब और दिक्कत भी नहीं होगा। तो पढ़िए तब तक, क्या ही कर सकते हैं, आएगा तो पढ़ाई तो बंद नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी 2-3 दिन आप लोगों का वीडियो नहीं आ रहा था, अभी मिस कर चुके हैं, तो अभी पढ़ लीजिए। एकदम क्वालिटी तो ठीक हुआ आवाज़ का, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम आपको अभी बताए एक कि अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये कुछ थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, आपको बोलेंगे इसका वेक्टर का कंपोनेंट बताओ। तो वेक्टर का कंपोनेंट कैसे बताओगे, इसका एक बताएंगे आप हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल निकालते हैं आप, तो हॉरिजॉन्टल में आता है, हॉरिजॉन्टल में आएगा आपका ये वाला, जो कि आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा। और वैसे अगर आप वर्टिकल में निकालते हैं, तो ये आएगा आपका ए साइन थीटा। ऐसे हम लोग कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इतना हुआ हमारा कंपोनेंट के बारे में। अब हम लोग चलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, जिसमें कि हमारा दो लॉ आता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो इसमें हमारा दो लॉ आता है, एक आता है ट्रायंगल लॉ और एक आता है वेक्टर लॉ ऑफ, नहीं सॉरी, वेक्टर नहीं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये दो लॉ आता है हम लोग के इसमें, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर या फिर एडिशन ऑफ वेक्टर आप कह सकते हैं। उसके बाद पॉलीगन लॉ आएगा, वो अलग है, टॉपिक ही अलग है, जिसमें कि हम लोग बहुत सारा वेक्टर एडजेसेंटली ज्वाइन करते जाते हैं। तो हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल लॉ। इसको आप लोग छाप लीजिएगा, हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। वीडियो तो सही चल रहा है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे हम तुरंत हटाने वाले हैं, तो आपको पहले बताते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ में हम लोग इन ऑर्डर, अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो उसको हम लोग जैसे ट्रायंगल का साइड होता है, उसी ऑर्डर में ए से बी, बी से सी ऐसे होता है, तो उसी ऑर्डर में हम लोग को क्या करना है, अरेंज करते जाना है। मान लीजिए ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। ए वेक्टर का इधर टेल हो गया, इधर हेड हो गया, तो हेड से ही, हेड के पास से ही स्टार्ट कर देंगे, हेड में टेल जोड़ देंगे और स्टार्ट कर देंगे। मतलब ये अगर ए हो गया तो ये बी हो गया, यहाँ पे इसका बी का हेड आ जाएगा और ए का टेल आ जाएगा। और जब रिजल्टेंट निकालना होगा तो ए का टेल से बी का हेड को मिला देंगे, तो ये हो जाता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ऐसे तो माइंड में रहेगा नहीं हरदम, तो इसको कुछ लिखे हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा से याद रहेगा। आप लोग को अगर एग्जाम में आता है, बोर्ड में अगर आता है, तो जेई में तो पूछता ही नहीं है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्यों पूछेगा, आपको उसका एप्लीकेशन आएगा, क्वेश्चन में आएगा एप्लीकेशन। तो आप अगर बोर्ड का भी तैयारी बोर्ड का तो तैयारी करते ही होंगे, कर रहे हैं, तो जेई का तो आपको बोर्ड तो देना ही पड़ेगा। 75% क्राइटेरिया है उसमें, नहीं आएगा तो नहीं दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ, और उसमें जो हमारा रिजल्ट आता है, मॉड आर इज इक्वल टू रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये जो आता है हमारा रिजल्टेंट का जो वैल्यू आता है, इसको हम लोग डेरिवेशन करके डिराइव करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन करके इसको डिराइव करके आपको दिखाएंगे। और मतलब वैसे अगर आप फुल में मतलब आप लिखते हैं, वो डेरिवेशन भी दिखा के अपना बोर्ड एग्जाम में आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका तो हो गया होगा काम खत्म।
तो देखते हैं अब हम लोग दो लाव जो है हमारा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है इसमें। और वी कैन से एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। और वी कैन से इस रिजल्टेंट को कह सकते हैं, और वी कैन से एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसमें। सबसे पहला लॉ जो है इसका, जो दो मतलब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर को निकालने के लिए हमारा कितना लॉ है, दो लॉ है। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कितना लॉ होता है। यही लिख देते हैं हम। पहला होता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये होता है हमारा दो टॉपिक रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर में, ठीक है। तो निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो जगह इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम इसको जो लिखे हैं ना, इसको अभी रहने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा अभी मिटा देंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो हम डेरिवेशन करेंगे सब मिटा देंगे, उसके बाद आपको डेरिवेशन पूरा बताएंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए, तो आप फर्स्ट नंबर देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम लोग को पढ़ना है। तो अभी तो हम आपको बताए कि जो भी है हमारा वेक्टर उसको प्लेस कर दो एडजेसेंटली, इन ऑर्डर प्लेस कर दो, और जो भी रिजल्टेंट आ रहा है उसका एक टेल से एक हेड पे मिला दो। लेकिन इसको चलिए अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। तो लिखिए, व्हेन टू वेक्टर आर प्लेस्ड ऑन एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, व्हेन टू वेक्टर्स व्हेन टू वेक्टर्स मिल रहा है क्या, when two vectors are placed on adjacent side of a on adjacent
साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप लोग शॉर्ट फॉर्म भी सीखिए हमसे, तो ये सब काम आएगा लाइफ में, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे हम सब सिखा देंगे, मेरे साथ रहिएगा तो हम पूरा सिखा देंगे। तो व्हेन टू वेक्टर आर प्लेस्ड ऑन एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, सिर्फ ट्रायंगल में नहीं लेकिन इन एन ऑर्डर, ऑर्डर में भी होना चाहिए। अब ये क्या ऑर्डर क्या है, ये आपको अभी हम फिगर से समझाएंगे, ठीक है। इन एन ऑर्डर देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर इज शोन बाय देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज शोन बाय, कैसे शो करते हैं, is shown by the third side of a triangle, is shown by the, इधर जाओ तुम, is shown by the third side of a triangle in opposite order, in opposite order। अभी आपको रफ डायग्राम बना के समझाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ए वेक्टर है और इसी के बाद आपको बताएं ये हमारा बी वेक्टर है। इसका दोनों का रिजल्टेंट जो आने वाला है ये आने वाला है, इसका टेल से इसका हेड पे मिला दीजिए, तो ये आएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो कि होगा ए प्लस बी वेक्टर। और आप लोग नोट कर लीजिए वेक्टर में जो ये एडिशन होता है इसमें नॉर्मल फॉर्म ऑफ जो मैथमेटिकल एडिशन होता है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। मतलब हम लोग a प्लस बी कर दिए, का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 5 है, तो जोड़ दिए तो 10 प्लस 5 15 आ गया रिजल्टेंट। ऐसा नहीं होता है इसमें। आपको एक पॉइंट लिखा भी देते हैं हम अभी कि इसमें जो है नोट कर लीजिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ, मतलब नॉर्मल जो एडिशन होता है हम लोग का मैथमेटिक्स में 2 + 2 4, 5 + 2 7 ऐसा होता है, इसमें वैसा नहीं होता है। तो इसमें हम लोग नोट कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ, इसमें कोई कैसा एडिशन होता है वो आपको अभी हम डिराइव करके बताएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ एडिशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एडिशन, मैथमेटिकल एडिशन is not valid in वेक्टर, ये वेक्टर में वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ। व्हेन टू वेक्टर आर प्लेस्ड ऑन एडजेसेंट साइड, ये देखिए एडजेसेंट साइड पे है, ये अगर ट्रायंगल है एक टाइप से मान सकते हैं, तो ये एडजेसेंट साइड पे है। एंड देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज शोन बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। यहीं से स्टार्ट नहीं कर दिए, यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है। चाहते तो यहाँ से करते लेकिन तो उसका जो है वेक्टर का वैल्यू ही पूरा 0 हो जाता है। ये भी नोट आपको लिखाएंगे अभी। तो यहाँ देखिए ये जिस डायरेक्शन में गया तो इसको इस डायरेक्शन में मुड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ये क्या है अपोजिट ऑर्डर। ये कौन सा है, अपोजिट ऑर्डर में है ना, अपोजिट ऑर्डर में है। तो ये कैसे आया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये तो वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है ये आपको अभी हम डिराइव करके बताने वाले हैं। तो कॉपी पेन हथियार जितना भी है आपके पास ये सब रख दीजिए और ध्यान से समझिएगा और फटाफट फटाफट लिखते जाना है। एंगल बिटवीन वेक्टर पढ़ा दिए हैं आपको, तो आप अभी यहाँ पे बता सकते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होता है। चलिए आपको देखते हैं कितना आपका रिटेंशन कैपेसिटी है। तो चलिए देखते हैं आप क्या बोलेंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर ये है हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर, लेकिन एंगल बिटवीन वेक्टर ये तो है ही नहीं। आपको क्या बताए थे कि एंगल बिटवीन वेक्टर वो होता है अगर दो वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइन हो या फिर दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या कर लेंगे हम लोग पैरेलली इसको मूव करेंगे।
तो पैरेलली अगर मूव करते हैं ए वेक्टर को, तो ए वेक्टर को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये देखिए क्या हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस पॉइंट से ज्वाइन हो गया और ये टेल टू टेल ज्वाइन हो गया। तो हमारा जो थीटा होगा, एंगल होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर, ये होगा हमारा। ठीक है, ये होगा पैरेलली शिफ्ट करने पे। ठीक है, तो ये कैसे आता है, इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसको हम मिटाते हैं, जो भी हॉच पॉच हो गया है हमारा बोर्ड पे, इसको मिटाते हैं। ये बहुत लंबा जाने वाला है डेरिवेशन। ठीक है, जो नहीं लिखे फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए कि हम मिटाने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से डेरिवेशन करते हुए आएंगे हम लोग, पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आपको बताए अभी हम कि दो वेक्टर को कैसे ज्वाइन करते हैं। पहले एडजेसेंटली ज्वाइन करते हैं इन ऑर्डर। मान लीजिए ये हमारा हुआ ए वेक्टर। ठीक है, देखते जाइएगा, जैसे जैसे करेंगे वैसे ही करना है। ये हो गया हमारा बी वेक्टर। ठीक है, और अब हम क्या कर दें, ये हम लोग जानते हैं कि ये होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी के लिए हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। तो ये जो आ रहा है हमारा, ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और अब हम इसका जो है ना, एक तरफ से ट्रायंगल का साइड की तरह नेमिंग कर देते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल लाओ इसका नाम ही है, तो वैसे ही निकलने वाला है। तो चलिए इसको नाम दे देते हैं के एल एम, एल एम। ठीक है, और आपको पता है अभी एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हो सकता है, थीटा, लेकिन वो थीटा कौन सा है, ये वाला है। ये वाला जब आप ए वेक्टर को आगे करिएगा तो यही होगा हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर। तो चलिए अब हम लोग बी वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, बी वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं, उसी से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। पहले आपको पहले कंपोनेंट बताते हैं। तो बी वेक्टर का अगर कंपोनेंट लेंगे तो हमारा ये आएगा, और कुछ ये आएगा, आएगा ना, ये आएगा हमारा बी कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा आएगा, और वो हमारा आएगा बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, मॉड बी मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे, जो भी कंपोनेंट जो होगा ना, वो एक टाइप से नंबर होता है। ठीक है, कंपोनेंट जो होगा एक टाइप से नंबर होगा, तो मॉड बी कॉस थीटा। और ये वाला जो होगा हमारा, ये होगा मॉड बी साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पैरेलली शिफ्ट करते हैं और इसके लाइन में लाते हैं। तो चलिए इसके लाइन में लाते हैं, और इसके लाइन में लाते हैं। और इतना याद रखिएगा, जो भी वेक्टर का कंपोनेंट आता है वो एक टाइप से पाइथागोरस थ्योरम की तरह होता है। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एक टाइप से ये हो गया हमारा बेस, जो कि बी कॉस थीटा,
और बी साइन थीटा को आप हाइट ले सकते हैं, तो इस एरो से इसका बेस तक ही आएगा। तो ये हो गया, हम इस लाइन को हटाते हैं और इसका ही डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं अभी, इसी को हम पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लाए हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये भूल मत जाइएगा, हम उसको पैरेलली शिफ्ट किए हैं। आप अब जल्दी से इसमें सोच लीजिए आप लोग कि ट्रायंगल एल एन और हमारा ये वाला एन मान लीजिए, इस साइड का मतलब इस पॉइंट का जो भी नेमिंग किए हैं हम वो एन मान लीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है इन ट्रायंगल एल एन एम इसमें हमारा कॉस थीटा क्या है और साइन थीटा क्या है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। वह फिगर तो बन गया हमारा, तो देखते हैं इन ट्रायंगल एल एन एम इसमें हम लोगों को देखना है कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा, और कॉस थीटा आपको क्या बताए हैं, बी अपॉन क्या होता है, हरी हरी बोल एच होता है। बोल ही नहीं रहे आप लोग, हरी बोल रहा है। तो ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। तो इसमें बताइए आपका बी बाय एच क्या है, बी बाय एच आपका कौन कौन सा साइड हो सकता है। ये हो गया हमारा बी और एच, एच समझे, ये हो गया एच। तो बी एच का हमारा साइड का बताइए, साइड का लेंथ क्या हो सकता है। तो एल एन अपॉन एल एम बोल सकते हैं इसको हम लोग, एल एन अपॉन एल एम ये बोल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू एल एन अपॉन एल एम। एकदम अच्छे से नजर गड़ाए रखिएगा, आपको सब पूरा डेरिवेशन समझ आ जाएगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, ऐसा ही होने वाला है। तो आप एकदम नजर गड़ा के रखिएगा। आप लोग एल एम को क्या लिख सकते हो, एल एम को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, मॉड ऑफ बी वेक्टर। मतलब जो एल एम का लेंथ है वो मॉड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, क्योंकि आपको बताए हैं हम टेल ऑफ द वेक्टर, एक होता है हेड, एक वेक्टर का जो हम लोग ज्योमेट्रिकली बताते हैं उसका एक होता है टेल और एक होता है हेड। जो टेल होता है वो बताता है मैग्नीट्यूड क्या है। तो उस टेल का बी वेक्टर है, तो मान लीजिए उसका जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड बी वेक्टर होगा, जिसे मतलब मॉड बी वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एल एन को एल एन ही रहेगा, एल एन को एल एन ही रहने दीजिए, अभी उसको बाद में चेंज करेंगे हम लोग। तो एल एन को लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। तो एल एन बराबर क्या हो जाएगा, एल एन बराबर मॉड बी वेक्टर cos थीटा, और वही लिखा हुआ है देखिए, है ना, एल एन इज इक्वल टू मॉड बी cos थीटा। ये तो आपको कंपोनेंट करके बता दिए, कैसे लिखना है वो देखिए। उसको अभी हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो उसमें पुट करना है सबको। ठीक है, तो अब देखिए साइन थीटा, इसी ट्रायंगल में हमको साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाय एच, साइन थीटा होता है पी बाय एच। तो साइन थीटा हो गया हमारा एम एन, एम एन मतलब परपेंडिकुलर, और एच हो गया हमारा, एच हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, एल एम हो गया, हुआ कि नहीं, एम एन अपॉन एल एम। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या पता है, एन एम पता है, एन एम क्या है हम लोगों को पता है, एन एम पता है कि नहीं, पता है कि नहीं, नहीं है पता। तो हम लोग लिखिए अब लोग साइन एम एन इज इक्वल्स टू एल एम साइन थीटा, और एल एम जो है वो किसके बराबर है, एल एम किसके बराबर है, मॉड बी के बराबर है कि नहीं, ये एल एम मॉड बी के बराबर है। तो लिख दीजिए, हम लोग को एम एन पता है नहीं, वो तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन मतलब कंपोनेंट लेके लिख रहे हैं। लेकिन आप जो एग्जामिनर को बताइएगा कैसे बताइएगा, वो तो कंपोनेंट फॉर्म हो गया, वो तो नहीं समझिएगा क्या लिखा है नहीं लिखा है। तो आप एल एम को मॉड बी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये हो गया हमारा साइन थीटा। देखिए
कंपोनेंट है कि नहीं, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि ln के बराबर है मॉड बी कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा मॉड बी साइन थीटा। इतना आ गया हमारा, आया कि नहीं। तो अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल में अब हम लोग क्या ले लेंगे, पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, के एन एम पूरा, के एन एम ट्रायंगल पूरा लेंगे, उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब देखते जाइए आप इस पे, अब और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल के एन एम में अब हम लोग को देखना है, तो के एन एम में आप पाइथागोरस लगा दीजिए, ये तो परपेंडिकुलर है ही, ये परपेंडिकुलरली ही एकदम खींचा गया है। आप लगाइए पाइथागोरस, तो पाइथागोरस लगाइएगा तो के एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एम स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो लिखिए यहाँ पे, यहाँ से 1 मिनट इसको ऊपर करते हैं, के एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एम स्क्वायर। अब के एम किससे किससे मिल के बना है, के एल और एल एन से बना है कि नहीं। तो इसको तोड़ दीजिए आप, के एल प्लस एल एन का होल स्क्वायर है कि नहीं, वहां चेक कीजिए के एन बराबर क्या है, के एन कैसे बना है, के एल प्लस एल एन से बना है कि नहीं बना। तो आप के एल प्लस एल एन का होल स्क्वायर प्लस एम एन, तो एम एन ही है कि नहीं, एम एन ही है। यहाँ पे अभी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, देखिएगा आप, देखते रहिए हम, अच्छे से देखिए। और जो के एम है वो तो रिजल्टेंट है ही, लिख दीजिए इसको, के एम का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को तो पता ही होगा, इतना तो पता ही है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं, वही यहाँ पुट कीजिए, यहाँ वहीं लगा दीजिए आप। तो ये हो जाएगा हम लोग का के एल स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर, होगा कि नहीं, प्लस 2 के एल और एल एन और फिर एम एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एम का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो सकता है। अब आप लोग को जिसका जिसका वैल्यू पता है, जैसे एल एन का वैल्यू पता है, एल एन का वैल्यू पुट कीजिए, एम एन का वैल्यू पता है, एम एन का वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग 3 जगह पुट कर सकते हैं वैल्यू, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आप पुट कीजिए, आप अब पुट करना है आपको वैल्यू, ठीक है, आप पुट करिए। चलिए पुट करके हम आपको शो करते हैं। ये वैसे लेकिन लंबा पड़ जाएगा, नहीं थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं इसको। ये किस किस वेक्टर से बना है, मॉड ए वेक्टर, और ये हो गया हमारा मॉड बी कॉस थीटा। इतना का लेंथ क्या है हमारा, मॉड बी कॉस थीटा, और ये वाला हो गया हमारा मॉड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है कि नहीं, है ना। और वो वाला आगे वाला हो गया हमारा मॉड बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड है उसका। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा, मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद जो है वही है, कंटिन्यू है, ठीक है ना। एक बार देखें, हाँ सही है, सही चल रहा है। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एम एन का होल स्क्वायर, एम एन का होल स्क्वायर, एम एन का वैल्यू क्या है, मॉड बी साइन थीटा, मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एम का होल स्क्वायर, है कि नहीं, के एम का होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग तोड़ सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं, वही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए करते हैं, मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर और
कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दीजिए, और 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही है ना, मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा, ये हो गया हमारा, और प्लस मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब लीजिए मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखते हैं, अब थोड़ा इंटरचेंज कर देते हैं, 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और अब ये मॉड बी कॉस स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा जो है, इसको हम लोग साथ में लिखते हैं। अभी कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे, मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया हमारा मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हम लोग का के एम का स्क्वायर, ठीक है, के एम का स्क्वायर। आप लोग अब के एम नहीं भी लेंगे तो चलेगा, के एम क्या है, मॉड आर वेक्टर ही तो है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ मॉड आर वेक्टर, मॉड आर का स्क्वायर। तो इतना हो गया। आप लोग को एक और ट्रिगोनोमेट्री का पता, एक लाइन यहीं पे और लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और मॉड बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू मॉड बी का मॉड आर का होल स्क्वायर। और आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये हमारा टोटल हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा बच क्या गया, देख लीजिए, अब बच गया, यहाँ पे बच गया, देखिए मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, क्या बच गया, मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और यहाँ बच गया हमारा मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बच गया मेरा। अब मॉड आर ले लीजिए, मॉड आर का रूट, मॉड आर पे स्क्वायर लगा हुआ है, रूट ले लीजिए पूरा में, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, पूरा मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, जो भी मॉड आर का मैग्नीट्यूड है। तो कैसे लीजिएगा आप, रूट लीजिएगा इसका पूरे का, तो ये हो गया मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ जो है हमारा मॉड आर, मतलब इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ये होगा। ये फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिएगा, पूरा याद ही कर लेना है, अगर याद नहीं होगा याद ही कर लेना है, कोई ऑप्शन नहीं है, याद कर लीजिएगा, आपको हर जगह यूज आएगा, ठीक है। आपको बताएं ना, जैसे अभी फोर्स का ले रहे थे आप, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक, यहाँ पे ये फोर्स है, ठीक है, और ये 37 डिग्री पे है ना, 37 डिग्री पे मान लीजिए इंक्लाइंड है। आपको बोल दिया क्या, इसका जो है ना एफ कॉस 37 डिग्री दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो गया एफ साइन 37 डिग्री वर्टिकल कंपोनेंट। अब आपको बताएगा कि आप बताइए क्या कि ये फोर्स जो वेक्टर है हमारा, एफ वेक्टर क्या है। तो आप एफ वेक्टर क्या है यहाँ पुट कीजिएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जो पुट कीजिएगा ना तो आपका ये एफ वेक्टर निकल जाएगा। तो यही है हमारा थोड़ा इस वेक्टर का इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, VIP है ये सब फॉर्मूला। तो hence the resultant of AB has magnitude
दिस, ठीक है। जो ए बी का जो है रिजल्टेंट होगा, मतलब रिजल्टेंट ऑफ ए बी हैज मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड आर इज इक्वल टू रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये होता है हमारा इस पे आप लोग क्वेश्चन करना चाहेंगे कि कल करेंगे? अभी थोड़ा टाइम हो गया है, 1 घंटा हो गया और हमको भी काम है थोड़ा, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को क्वेश्चन कल कराएंगे। थोड़ा हम एक चीज जो बता देते हैं अभी, क्वेश्चन कल कराएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा और पॉइंट बता देते हैं कि इसमें हमारा जो ये वाला एंगल है अल्फा, ये कहाँ पे लग रहा है, कितना लग रहा है, ये अल्फा कैसे निकालेंगे? आपको पूछेगा, आपको अगर अल्फा पूछता है एग्जाम में, पूछेगा ही, तो आप अल्फा कैसे निकालिएगा? और यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि ये जो मॉड आ रहा है ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो हम यहीं पे लिख देते हैं वैसे अभी, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, 1 मिनट। आर मैक्सिमम क्या हो सकता है जानते हैं? आर मैक्सिमम क्या हो सकता है? कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है? 1 होता है। और मिनिमम क्या होता है? -1 होता है। और 1 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो। और -1 कब होता है? जब कॉस 0 होगा तो ए प्लस बी होगा। और जब क्या कहते हैं थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है तो क्या होता है? कॉस 180 डिग्री 0 होता है। तो उस समय आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, आर मिनिमम इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। अभी तो हम लोग को देखना है ए प्लस बी वैक्टर का आर मैक्सिमम। यहाँ पे ए वैक्टर और बी वैक्टर यहाँ देख लीजिए। अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, आपको डेरिवेशन करके और बता देते हैं। अगर थीटा 0 होगा तो आप लोग क्या करिएगा, मॉड आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी और कॉस 0। और कॉस 0 हम लोग का होता कितना है? 1 होता है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया ये? अच्छा से देखिए, ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी का होल स्क्वायर और 2 मॉड ए मॉड बी और यहाँ पर तो 1 है। तो ये नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला अगर निकालिएगा आप तो आ जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। आप रूट से बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी। तो ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा? आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब और यही आर जो है हमारा मान लीजिए क्या होगा, यही आर हमारा मिनिमम कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा। तो थीटा 180 डिग्री पे आपका कॉस 180 डिग्री क्या होता है? -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। और अगर थीटा 0 होगा तो हमारा कॉस 0 क्या होगा? 1 होगा। तो 1 पे मैक्सिमम देगा क्योंकि 1 अगर है तो ऐड हो रहा है। तो -1 होगा तो यहाँ पे -2ab आएगा। आएगा कि नहीं? तो वो क्या फॉर्मूला बनेगा? मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर। तो वो हो जाएगा हम लोग का आर मिनिमम। तो समझे, आर मिनिमम निकलता है। तो आपको वैसे बता देते हैं, हम वो भी डिराइव करके इधर इधर कर लेते हैं, ठीक है।
तो आर मिनिमम कब होगा, देखिए यहाँ पे आर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो फॉर आर मिनिमम, तो यहाँ पे एक बार हम कंसाइज करके लिख देंगे अभी, फॉर आर मिनिमम, मिनिमम थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? बिकॉज कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो आप इसमें आप पुट कर लीजिए, देखिए मॉड आर इज इक्वल्स टू मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। यही करिएगा थीटा का वैल्यू पुट, और ये हमारा दिया हुआ है -1, है कि नहीं। तो आप अगर निकालते हैं तो ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा माइनस लग जाएगा यहाँ पे, प्लस की जगह -2 मॉड ए मॉड बी। ये किसका फॉर्मूला हो गया? मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर। तो इसका जब रूट लीजिएगा तो जाएगा मॉड ए माइनस मॉड बी। ये हो गया हमारा आर मिनिमम, आर मिनिमम, ठीक है। ये हो गया हमारा आर मिनिमम। अगर देखिए वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, सही है। तो ये हो गया हमारा आर मिनिमम। और अगर हम लोग को निकालना है टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड इन विच डायरेक्शन रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स इज एक्टिंग, ये जो हमारा रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये किस किस डायरेक्शन में मतलब एग्जिस्ट कर रहा है या फिर लग रहा है, वो tan अल्फा से निकालते हैं। तो किस डायरेक्शन में लग रहा है वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लिख लीजिए। अब उसको उतना नहीं करना है, और हरदम याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ये अभी हम एक जगह में लिख देंगे, ठीक है। और इस फिगर को ध्यान में हरदम रखिएगा। अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ, और बहुत सारे क्वेश्चन ट्रायंगल लॉ पे और पैरेललोग्राम लॉ पे, और भी टाइम बचेगा तो और भी कुछ आपको पढ़ाएंगे। अभी वेक्टर खत्म नहीं हुआ, वेक्टर अभी बहुत चलेगा, अभी मतलब लगभग अभी 3-4 लेक्चर चलेगा। तो अगर मान लीजिए हम लोग को फाइंड करना है, टू फाइंड इन विच डायरेक्शन, टू फाइंड इन विच डायरेक्शन द रिजल्टेंट इज एक्टिंग, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज एक्टिंग। तो उसके लिए हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। इसको कितना ही डिराइव करेंगे हम, छोड़िए। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, लेकिन बी यहाँ पे क्या है हमारा, वही मॉड बी होगा, है ना। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये मॉड बी ही होगा, ठीक है। मॉड बी साइन थीटा बाय ए मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। आप वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर से tan अल्फा इज इक्वल्स टू होता क्या है हमारा, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन तो बेस, मॉड बी साइन थीटा अपॉन ये वाला हो गया मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी कॉस थीटा। एक टाइप से ये क्या है हमारा पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम इसको नहीं लिखते हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा, तो ठीक है। ऐसे हम लोग निकालते हैं कि किस डायरेक्शन में वो रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर इज एक्टिंग, ठीक है। एक बार लिख देते हैं और फिगर भी बना देते हैं कि ये हो गया हमारा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और ये हो गया हमारा ए वेक्टर, और ये हो गया बी वेक्टर। ये 90 डिग्री नहीं है,
ये हो गया हमारा थीटा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही थीटा लेना है आपको हरदम, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर लेना है यहाँ पे। अगर 180 होगा तो 180 लेना है, ठीक है, वही लेना है यहाँ पे। आपको कल वैसे इस पे क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग दो गो पॉइंट लिख लीजिए जो आपको अभी बताए, आर मैक्सिमम कब होगा और आर मिनिमम कब होगा। उसके बाद हम लोग वीडियो को रिवाइंड करते हैं, बंद करते हैं। तो लिखिए आर मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो हम लोग का जो आर का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ए प्लस मॉड बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये भी आप लिख सकते हैं। और और जब मतलब आर इक्वल कब होगा वो भी आपको लिखाते हैं अभी। तो आर मिनिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग cos 0 जो होगा वो 1 होता है, और यहाँ पे cos 180 हमारा -1 होता है, जो कि आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा। मॉड आर इज इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी cos थीटा। इसमें आप पुट कीजिएगा ये सब, तो आपका आ जाएगा आर मिनिमम। तो मॉड आर आप लिख सकते हैं मॉड ए माइनस मॉड बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी। और जब हम लोग का ए बी दोनों बराबर हो, मान लीजिए ये वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर ही दोनों बराबर हो जाएगा, तब हम लोग का जो आर का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2a cos थीटा बाय 2। 2a cos थीटा बाय 2 वो क्यों होगा वो भी देख लीजिए आप इधर। व्हेन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारा दोनों बराबर हो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दोनों हम लोग का बराबर होगा, तो बराबर होगा तो आप देख सकते हैं तो क्या होने वाला है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कुछ तो एंगल होगा ही बीच में, है कि होगा कि नहीं। तो आप मॉड ए तो ठीक है, मॉड बी को आप मॉड ए का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, और यहाँ पे एक मॉड ए है तो इसको भी, मॉड बी है तो इसको भी मॉड ए के बराबर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2 मॉड ए स्क्वायर, और इधर हो गया 2 मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये होगा, आप क्या कीजिए 2 मॉड ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2 मॉड ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, और बच गया अंदर में 1 प्लस कॉस थीटा, ये बच गया। तो ये बच गया, तो इसको हम लोग जब हम लोग बाहर करेंगे यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे होता है एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है, आप याद कीजिए थोड़ा थोड़ा, ट्रिगोनोमेट्री भी याद कर लीजिएगा, आपको बताए थे ना हम वहाँ पे, तो वो याद आना चाहिए। देखिए आपको, आप लोग अगर यूनिट डायमेंशन से मेरे से पढ़ते आ रहे हैं और आप बेसिक मैथ भी पढ़े हैं, तो ये जो हम फॉर्मूला बोल रहे हैं आप लोग फटाक से लगाइए यहाँ पे। तो मेरा कोई भी लेक्चर को हल्का में नहीं लीजिएगा, हम धीरे धीरे मतलब चलते हैं, स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो उड़ाते नहीं है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 2 हो गया, एक यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया। तो ये अब हम लोग इसको जो करेंगे
तो अगर 4 मॉड ए का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसका आप रूट लिए हैं तो रूट लीजिएगा तो हमारा क्या आएगा 2 मॉड ए कॉस थीटा बाई 2। तो ये आने वाला है व्हेन मॉड ए इज इक्वल्स टू मॉड बी। तो इस पे हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। ये सब पॉइंट ये जो टिक मारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग का कि किस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर एक्ट कर रहा है ये भी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप भूलना नहीं, एकदम पूरा माइंड में हटा लेना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और आप लोग मेरा चैनल अगर लाइक कर रहे हैं तो और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अपने दोस्तों को भी बताइए क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसा पढ़ाई हो रहा है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग का लेक्चर 3 आएगा। लेक्चर 3 में हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक ये जो हमारा जो कैमरा हिल रहा है इसका भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय।